लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान राम ने अंत्येष्टि अपने हाथों से किसकी की? दशरथ जी की कि जटायु की? गिदरा जटायु की है अंत्येष्टि। हर पिता चाहता है कि पुत्र के हाथों से मेरी अंत्येष्टि हो, जिसमें आप आशा रखते हो कि बड़े बेटे के हाथ से हो। क्यों भाई, आशा रखते हो कि नहीं रखते हो? बड़ा पुत्र जो है मेरी अंत्येष्टि करे, इसलिए बड़े पुत्र को पिता के मरने के बाद पिता वाला पद मिल जाता है। बोलो भाई, पिता वाला पद पिता के मरने के बाद उस पर कौन बैठता है? मझला पुत्र बैठता कि छोटा बैठता कि बड़ा बैठता है? बड़ा बैठता है। लेकिन सही बताओ, बड़ा पुत्र कौन है चक्रवर्ती सम्राट का? वह ब्रह्म है। जो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, वह ब्रह्म है, वह राम है, जिसको नेति नेति कहे वेद निरूपा। लेकिन क्या दशरथ जी महाराज की अंत्येष्टि श्री राम के हाथों से हो पाई? इतने भाग्यवान रहे, सब कुछ रहे, परंतु अधम पक्षी की अंत्येष्टि प्रभु राम के हाथों से हो रही। गीद को गोद में राख दया निधि में सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख जटायु की धूल जटान सो झाए। गीधराज को अपनी गोदी में लिटा लिया है और अपने जटाओं से जटायु के शरीर में लगी हुई धूल को साफ कर रहे हैं। जटाओं से कर रहे हैं जटायु के शरीर की धूल को। अच्छा बोलो, पीतांबर साथ में है? ज्यादातर सहयोग धूल साफ करने में पीतांबर करती है। पीतांबर करता है, पीतांबर से धूल साफ नहीं की, जटाओं से। क्यों? जटायु की आयु ही राम जी की जटाओं में निहित है। जटायु की आयु राम जी की जटाओं में निहित है। जटाओं का स्पर्श होगा तभी जटायु का प्राणांत होगा। जटाओं का स्पर्श होगा। और याद रखना, दशरथ जी ने जटा जूठधारी राम को नहीं देख पाया। और कोई यदि कहता है कि राम जी के घुंघराले बाल थे, तो ये आवश्यकता क्या थी कि उन्होंने जटाओं को बनाया है? राम जी ने अपने घुंघराले केस जटाओं में परिणत किए हैं, तो जटायु के कारण किए हैं, इसलिए राम जी ने जटाएं बनाई। जटायु के कारण, क्योंकि जटायु की आयु राम जी की जटाओं में ही नहीं थी। गीद को गोद में राख दया निधि नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख जटायु की धूल जटान सो झाए। भगवान की गोद में लेटा हुआ है जटायु, प्राण छोड़ते समय गोद राम जी की। अच्छा, दशरथ जी भी प्राण छोड़ रहे थे तो कौशल्या जी की गोद में। अच्छा बोलो, नारी की गोद में प्राण छूटे तो ठीक है कि नारायण की गोद में प्राण छूटे तो ठीक है? बोलो, इस पर विचार करना पड़ेगा। मैं कहता हूं, जब तक तुम होश हवास और जोश में रहते हो, नारी अच्छी लगती है। बोलो भाई, लेकिन वही नारी बुढ़ापे में नारी साथ छोड़ गई। नारी क्यों भाई? साथ किसने छोड़ा? बोलो भाई, पुत्र ने छोड़ा कि नारी ने? जल्दी बोलो। अच्छा, नारी छूटती है तभी मरते हो कि नहीं मरते हो? डॉक्टरों से पूछना जरा, अनुभव की बात बता रहा है। कर लें, कोई दिक्कत नहीं। अभी करना हो अभी कर लो, नहीं 10 मिनट बात करना अभी कर लो। किसी को अगर जल्दी जाना, स्वागत कर सकते।
गीत गोद करनी। नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मन अरग जल दीनो। स्वामी राजा भारती परमहंस के शिष्य महंत श्री शोभानंद भारती जी के पिताजी श्री अंगद जी। जय श्री सीताराम। बोलिए अंगद जी महाराज की। देखिए अंगद जी ने अपनी जय श्री सीताराम परमपाद श्री रामानुजाचार्य जगत गुरु श्री रामस्वरूप आचार्य भगवान का सम्मान करेंगे। कौन? सभी का सपना होता है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका नाम रोशन करे, लेकिन आपके बेटे ने आपका ही नहीं, जावलू का नहीं, उनको बुलाओ ना आगे। अंगद जी बल्कि को बुलाइए। फतेहपुर सीकरी से स्वामी जी के भक्त आए हैं और स्वामी मौनी बाबा के पिताश्री भी आए हुए हैं। बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम सारे बोलो 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 पूरे क्षेत्र का नाम सारे विश्व में रोशन कर दिया। आज इस क्षेत्र का हर भक्त ये गर्व से कह सकता है कि हम धन्य हो गए जो मौनी बाबा ने हमारे यहाँ जन्म लिया है। आपने पूरे क्षेत्र को धन्य कर दिया। जय हो जय हो। जगत गुरु श्री रामस्वरूप आचार्य भगवान का सम्मान कर रहे हैं मौनी बाबा के पिताजी श्री अंगद जी। शांति बनाए रखें। आइए आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ। अंगद जी आपके साथ साथ ये पूरा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आइए आप जो है अंगद जी हैं, इसी जावली धाम में रह करके यहाँ की मिट्टी और यहाँ के देवी देवताओं से आशीर्वाद लेकर के एक ऐसे महाभाग संत को जन्म दिया है जो विश्व वंदनीय हो गया है। मौनी बाबा, बोलिए मौनी बाबा की। आपको हृदय से अनंत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने एक ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व दिया है, संत दिया है जो पूरे विश्व को वंदनीय बना रहा है और विश्व से वंदनीय के रूप में स्वीकार कर रहा है। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये फल उठाओ, केला फल दें प्रसाद में। प्रसाद जय जय जी। समस्त कथा प्रेमी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि मंच को जितनी जल्दी हो सके खाली करने की कृपा करेंगे। हम आप सभी को कथा श्रवण करने के लिए लाखों श्रद्धालु भक्त यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए सभी का ध्यान रखना है। जितनी जल्दी हो सके मंच को खाली करें और जो समिति के सदस्य हो वो विशेष रूप से मंच को खाली करवाने की आप सभी से निवेदन है। समिति के जो भी पदाधिकारी गण हो वो मंच को जल्दी से जल्दी खाली कराएं, क्योंकि अभी कथा श्रवण करनी है। समस्त भक्त श्रद्धालु
बैठे हुए हैं कथा श्रवण करने के लिए, इसलिए निवेदन है कि जल्दी से जल्दी मंच को खाली करने की कृपा करें। सभी भक्तों से निवेदन है जो मंच में हैं वो मंच को जल्दी खाली करें। समस्त भक्त श्रद्धालु कथा श्रवण करने के लिए सामने से कोई भी फोटो ना खींचे। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं कि महाराज श्री के व्यासपीठ के सामने खड़े होकर के कोई भी मोबाइल में फोटो ना खींचे। प्रयास ये करें कि मंच में आने के बाद अपने मोबाइल से फोटो ना खींचे, वरना यज्ञ समिति के सदस्य या हमारे कामतगिर परिवार के सदस्य आपका मोबाइल जब्त कर लेंगे, बाद में मत कहना। मैं सभी कथा प्रेमियों से निवेदन कर रहा हूं कि मंच में मोबाइल का प्रयोग ना करें। मंच के नीचे जाकर के आप मोबाइल का प्रयोग करें। मंच में जब आए तो मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर ले या फिर फ्लाइट मोड में डाल ले, इसके बाद ही मंच में प्रवेश करें। आए हम आप सभी लोग पुनः कथा की ओर चले। पूज्य गुरुदेव भगवान से निवेदन कि हम आप सभी को पुनः अपने श्रीवाणी से हम आप सभी को कथा श्रवण करा के हम आप सभी के जीवन को सफल और सार्थक। एक महाभारत का प्रमाण है कि मरने के पहले बाणों की सैया मिली है भीष्म पितामह। किसकी सैया मिली है? मरने के पहले बाणों की सैया मिली है महाभारत में। भीष्म पितामह कौन है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, तपस्वी हैं, लेकिन बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं। ये दृश्य देखना, दशरथ जी कौशल्या जी की गोद की शैया बना चुके हैं। भीष्म पितामह बाणों की शैया मरने के पहले बना चुके हैं और गीधराज जटायु नारायण की गोद रूपी शैया में लेट करके महाप्रयाण कर रहा है। बोलो तीनों में भाग्यवान कौन है? जल्दी बोलो। तीनों में भाग्यवान है गीधराज जटायु। गीधराज जटायु ये तीनों में भाग्यवान। अद्भुत व्यक्तित्व है गीधराज जटायु जी महाराज का। कभी गोस्वामी जी को कहना पड़ा, गीध यधम खग आमिष गति दीनी जो जाचत जोगी। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा हंस परमहंसों को भी वो गति नहीं मिलती है जो गीधराज जटायु को मिल रही है। भीष्म पितामह ने इतनी तपस्या की, लेकिन मृत्यु के समय सैया मिली है बाणों को। अच्छा, भगवान सामने खड़े हैं, भगवान कृष्ण खड़े हैं सामने, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं और भीष्म पितामह आंखों में आंसू भरे हैं। ऐसे आंसू निकल रहे हैं मृत्यु के समय, जैसे गंगा यमुना में धार अविरल धार बहती है और सावन भादों में झड़ी लग जाती है बरसात में पानी की, वैसे ही आंखों से आंसू निकल रहे हैं। किसके? भीष्म पितामह के। प्यारे, गीधराज जटायु के भी आंसू निकल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, आंसू तो राम जी के निकल रहे हैं, गीधराज जी को हंस रहे हैं। जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी कहत रघुराई, जल भरी नयन कहत रघुराई, जल भरी कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पात
जाओ मम धामा। देहु काहे तुम पूर्ण कामा। देहु काहे पूर्ण कामा। देहु काहे तुम पूर्ण कामा। आप पूर्ण हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये केवल भगवान के लिए कहा गया है, लेकिन भगवान कहते देव काय तुम पूर्ण कामा। आप पूर्णमदः पूर्णमिदं। गिरिराज जटायु ने कहा कि एक बात का मुझे कष्ट है। क्या? नाथ दशानन यह गति कीन्ही। नाथ दशानन यही गति कीन्ही। तहीं खल जनक सुतार लीन। ये लंकाधिपति दशानन ने ये मेरी गति की है। लक्ष्मण जी बोले इसे गति मत कहो, ये कहो नाथ दशानन दुर्गति की। दुर्गति है ये, पंख कट गए, ये दुर्गति है। रक्त प्रवाह हो रहा है, खून निकल रहा है, रक्त बह रहा है, ये दुर्गति है। गिरिराज जटायु ने कहा नहीं लक्ष्मण, नाथ दशानन यह गति कीन्ही। ये जो दोनों मेरे पंख कटे हैं ये मेरी गति है। अगर पंख ना कटे ना रहना ज्यादा अच्छा था, लेकिन एक काम उसने गलत किया है, इसलिए मैं उसे धिक्कारता हूं। तहीं खल जनक सुतार ली। ले दक्षिण दिस गयऊ गुसाई। बिलपति अति कुररी की नाई। तरस लाग प्रभु राखू प्राणा। चलन चहत अब कृपा निधाय। केवल दर्शनों के लिए रुका था, अब मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। क्यों? इसलिए कि मैंने पिता के रूप में महाराज दशरथ को स्वीकार किया था, उनकी सेवा नहीं कर पाई। अब मैं आपको पिता मान करके पुत्र बन के आपकी सेवा करना चाहता हूं। मोरे जान तात कछुक दिन जीजे। लीजिए आप सुवन सेवा सुख मोहे पितु को दीजिए। मैं पुत्र बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूं, तभी मुझे संतोष मिलेगा। अच्छा बोलो कितना भाग्यवान है वो अधम पक्षी कि राम जी कहते मैं सेवा करना चाहता हूं और पुत्र बन के आपको पिता बना। गिरिराज जटायु ने कहा कि मैं पिता नहीं बनना चाहता हूं। क्यों? घाटे का सौदा हो जाएगा। महाराज दशरथ पिता बने थे तो आपको बुलाते रहे, लेकिन आप पहुंचे नहीं और राम राम कहते कहते प्राण त्याग दिए। ये पिता बनने का ही परिणाम था। मैं नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि जो सौभाग्य पिता बन के महाराज दशरथ को नहीं मिला कि राम की गोदी में प्राण त्याग देते, ये सौभाग्य जटायु को मिला है तो राम की गोदी में प्राण त्याग रहा है। इसलिए मुझे पिता नहीं बनना है, बल्कि प्राण त्याग के जाना है। कहां जाना है? हाँ आप भेज दोगे वहीं जाना। जहां आप भेज दोगे वहीं जाना है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये
मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो उधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। गिद्धराज जटायु ने कहा जिधर भेजोगे मैं वहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं रहना नहीं चाहता। भगवान राम ने एक बात कही हुई है, बहुत अच्छी बात है। क्या? कि जा ही रहे हो तो कुछ मांग लो। अच्छा भैया एक बात आपको बताऊं, भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था, लेकिन 6 महीने बाणों की सैया में लेट करके मौत का इंतजार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मौत का इंतजार? उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे हैं। उत्तरायण सूर्य में जो प्राण त्यागता है उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जब भगवान सामने खड़े हो तो उत्तरायण और दक्षिणायन पर विचार करना चाहिए। क्या बोलो? जब भगवान ही सामने खड़े हो, और भीष्म पितामह के सामने भगवान खड़े थे और फिर भी जो है उत्तरायण सूर्य का इंतजार कर रहे थे। नहीं, कर्मों का फल भोग रहे थे। बोलो भाई, कर्म जो है मरने नहीं दे रहे थे। कर्म जो है मरने नहीं दे रहे थे भीष्म पितामह को। इसलिए बाणों की सैया पर 6 महीने तक लेटे रहे और भगवान कृष्ण कई बार सामने गए। इसके बाद भी प्राण नहीं त्यागे। ये कर्मों का फल, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। गिद्धराज जटायु ने श्री जानकी मैया के सम्मान में प्राणों की आहुति दी है। अपमान नहीं सह सके जानकी जी का और आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? रावण के ऊपर। लेकिन भरे हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान होता रहा और भीष्म पितामह देखते रहे। बोलो, देखते रहे कि नहीं देखते रहे? भीष्म पितामह बार बार रोती है, बिलखती है और कहती है मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हे पितामह, आप चाहो तो मेरी रक्षा कर सकते हो। ये दुशासन, ये दुर्योधन एक बार आंख उठा करके देख दोगे तो भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा इनको कि किस रास्ते से भागे। लेकिन भीष्म पितामह कुछ नहीं बोले, माथा नीचा कर लिया। बोलो भाई, द्रौपदी का अपमान देखते रहे कि देखते रहे? और गिद्धराज जटायु सीता जी का अपमान नहीं देख पाया, आक्रमण कर दिया रावण के ऊपर। चाहते तो भीष्म पितामह बोलो आक्रमण कर सकते थे दुशासन के ऊपर कि नहीं? खबरदार, अगर तूने मेरे सामने द्रौपदी का अपमान किया मुझे धरती के अंदर गाड़ दूंगा खोद करके। हाथ जा मेरी आंखों के सामने। इतना ही कहना था। रास्ता खोजते नहीं मिलता, कहां भागे किधर भागे, चाहे दुशासन होता चाहे दुर्योधन होता। लेकिन ये दुशासन साड़ी खींचता रहा और दुर्योधन प्रोत्साहन देता रहा और द्रौपदी रोती रही। ईमानदारी के साथ बताओ, कान खोल करके सुन लो, नारी का सम्मान करने वाले गिद्धराज जटायु को भगवान राम की गोदी की सैया मिली।
और हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी का अपमान देखने वाले भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली है। यही अंतर है, यही कर्मों का फल है, यही कर्मों की परिणति है। आज गीध के लिए भगवान राम रो रहे हैं। जल भरी नयन जल भरी नयन कहत रघुराई तात करम ते निज गति पर। कर्मों के कारण आपको मोक्ष मिल रहा है। हंसने लगे गीधराज जटायु। लक्ष्मण जी ने कहा मरने वाला व्यक्ति तो रोता है, मरने वाला व्यक्ति रोता है, ये हंस क्यों रहे हैं? गीधराज जटायु ने कहा छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार, मरने वाला व्यक्ति क्यों रोता है मरते समय? लक्ष्मण जी ने कहा इसलिए कि उसके सामने काल होता है। कौन होता है? काल होता है। अच्छा, मरने वाले व्यक्ति के सामने कौन आ जाता है उस समय? बोलो, काल आ जाता है। काल को देख करके वो रोता है। गीधराज जटायु ने कहा मरने वाले व्यक्ति इसलिए रोते हैं, मरते समय उनके सामने काल होता है, लेकिन मैं इसलिए हंस रहा हूं मरते समय। तो भाई विमल भक्ति किसे दे करके आए हैं? केवट। बहुत कीन हट लखन सिए नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति विमल बर। ये विमल भक्ति दे करके आए हैं केवट को, लेकिन अब दूसरी भक्ति, विशेष भक्ति है जो वो दे रहे हैं गीधराज जटायु। मांग लो, मांग लो। गीधराज जी ने कहा पहली बात तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं दूंगा, आप जाना चाहते तो मैं दूंगा। गीधराज जी ने कहा तो मैं मांग रहा हूं, देना पड़ेगा, जो मैं मांगूंगा देना पड़ेगा। हाँ दूंगा दूंगा दूंगा। गीध ने कहा कि अविरल भक्ति दे दो मुझे, अविरल भक्ति। अब इसकी व्याख्या मैं करूंगा, इसके बाद वाणी को विश्रामित करूंगा, क्योंकि 5-7 मिनट बाद वाणी, इसके बाद 4:30 बज जाएगा, आरती होगी। वो तो रोज का नियम है। मैं 1 बजे ही आ जाता हूँ मंच पर, 10-15 मिनट औपचारिकता में लगते हैं, पूजन आदि में, और कथा शुरू कर देता हूँ। और जो 4 बजे तक है उसकी भरपाई मैं 4:30 तक कर देता हूँ। समय तो मैं पूरा ही कर देता हूँ, है ना। आधा घंटे विलंब से शुरू करता हूँ, आधा घंटे ज्यादा सुना देता हूँ, टाइम तो पूरा ही देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लेट बैठूं और 4 बजे बंद कर दूं, नहीं नहीं, प्रतिदिन 4:30 बजे तक कथा कह रहा हूं। और कथा जब मैं शुरू करता हूं तो कथा ही कहता रहता हूं, बीच में बंद नहीं होता हूं। ये तो सम्मान के लिए आप लोगों ने कहा, तो मैंने कहा ठीक है, औपचारिकता पूरी कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं तो कथा ही कहता रहता हूं। आइए, ये अविरल भक्ति, अविरल भक्ति क्या है? अविरल भक्ति क्यों मांगी? अविरल भक्ति का अर्थ समझ लो पहले। गीधराज जी ने कहा अविरल भक्ति दे दो, भगवान ने कहा अविरल भक्ति। हाँ, भगवान स्तब्ध हो गए। भगवान के हाथ पैर ढीले पड़ गए, बिल्कुल जैसे शरीर के अंदर कुछ भी ना रहा, कुछ भी ना रहा। लक्ष्मण जी ने कहा ये अविरल भक्ति कोई स्पेशल है? ये समझ में नहीं आ रहा, सुन करके आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो ये अविरल भक्ति क्या कोई स्पेशल भक्ति है? भगवान ने कहा हाँ, ये अविरल भक्ति का अर्थ होता है लक्ष्मण कि जीव ब्रह्म से और ब्रह्म जीव से एक पल एक क्षण के लिए भी विलग ना हो। बोलो भाई, ये बहुत बड़ी भक्ति है ना अविरल, कि जीव ब्रह्म से और ब्रह्म जीव से एक पल एक क्षण भी विलग ना हो। यह है अविरल भक्ति। जैसे एक सामान्य उदाहरण दे दूं आपको मैं, क्योंकि आप लोग ग्रामीण अंचल के हैं ना, तो सामान्य उदाहरण में बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। किसी पर्वत से
जल प्रपात हो रहा है। और जब से वो जल प्रपात हुआ है तब से निरंतरता बनी हुई है, उसमें कभी अवरुद्धता नहीं आई। तो ईमानदारी के साथ बताओ, उस जल में निर्मलता भी रहेगी, क्योंकि वो कभी बंद नहीं हो रहा और मूल से निकल रहा है। इसलिए उसमें जिस स्थान से निकल रहा है जल और कभी भी प्रवाह बंद नहीं हुआ है, तो बोलो वो गंगा के समान निर्मल जल होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा? गंगा के समान निर्मल जल होगा। सीधी सी बात यह है कि जीव के अंदर जो दोष आते हैं, गंदगी आती है, कब? जब वो परमात्मा से दूर हो जाता है। और परमात्मा से के पास सदा रहे तो निर्मलता रहेगी, कभी भी दोष आएंगे ही नहीं। बोलो भाई, आएंगे नहीं। इसलिए देना चाहते हो तो बस इतना ही वचन दे दो कि मैं आपसे एक पल, एक क्षण के लिए भी विलग न रहूं, और आप मुझसे विलग ना हो, मैं आपसे विलग न रहूं। इसको कहते हैं अविरल भक्ति। भगवान ने कहा एव मस्त। लक्ष्मण जी ने कहा लंका ले चलो इनको टांग के, क्योंकि अविरल भक्ति मिल गई। एव मस्त कह दिया। और जब सब राक्षस मर जाएं इसके बाद अयोध्या ले चलो। और आपने पिता के रूप में प्रमोशन कर ही दिया तो सिंहासन पर बिठा दिया, क्योंकि आपने एव मस्त कह दिया, अविरल भक्ति दे दी, निरंतरता दी रहे, एक पल एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। भगवान ने कहा सुनो लक्ष्मण, ये तुम्हारा सामान्य ज्ञान बोल रहा है, ये तुम्हारा सामान्य ज्ञान बोल रहा है लक्ष्मण। अविरल भक्ति में जिसे देता हूं उसे जीव नहीं रहता हूं, उसे मैं ब्रह्म बना देता हूं, अपने समान बना देता हूं। इसलिए गीत देह तज धर हरि रूपा, उसे जीव रहने ही नहीं देता हूं, अपने समान बना देता हूं, ब्रह्म ही बना देता हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इसलिए जैसे एव मस्तु कहा, उसी समय गीत देह तज धर हरि रूपा, गीत के शरीर से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नारायण प्रकट हो गए। बोलिए सत्य नारायण भगवान की, ये सत्य प्रकट हो गया। गीत क्या बन गया? बोलो भगवान बन गया। गीत गीत नहीं रहा, गीत क्या हो गया? भगवान बन गया है। इसलिए कर्म से जीव क्या बन जाता है? महान ही नहीं बनता है, बल्कि भगवान बन जाता है। यही है आज की कथा का तात्पर्य। इसलिए अविरल भगति मांग बर गीध गयो हरि धाम, तहीं की क्रिया जथोचित निज कर कीनी राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय धारी राम, जय जय राम, जय जय अवध बिहारी राम, जय जय अवध बिहारी राम, श्री राम जय राम जय जय 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 राम, जय जय मंगलकारी राम, जय जय मंगलकारी राम, भगतन के हितकारी राम, भगतन के हितकारी राम,
बोलिए श्री यज्ञनारायण भगवान की जय। श्री मौनी जी महाराज की जय। परमहंस जी महाराज की जय। सभी संत महंतों की जय। सभी भक्त वृंदों की जय जय सीताराम।